नफरत भरा ग्रंथ है, तो उनके इस बयान पर घोर निंदा तो हो रही है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या जाति को लेकर एक भ्रम फैलाने की फिर से बिहार में कोशिश है। मैं आज आपको यह भी बताऊंगी कि रामचरितमानस, जिसे कहा गया है कि कैसे समानता का पाठ इस रामचरितमानस ने पढ़ाया, और वो क्यों मैं कह रही हूं, क्योंकि जहां इसे एक तरफ नफरत वाला ग्रंथ बता रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री, आज आपके सामने है कि कैसे रामचरितमानस समानता का पाठ पढ़ाता है। 14 साल वनवास में रहे श्री राम, और उस वनवास में रहने में भगवान राम निषाद राज के साथ रुके थे। ये सारे उदाहरण बताते हैं कि भगवान राम कैसे समानता के प्रतीक थे। भगवान राम केवट की नाव में बैठे थे, और केवट का चित्रण भी इस रामचरितमानस में आता है। भगवान राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे। वो भगवान राम समानता का पाठ नहीं पढ़ा रहे तो क्या कर रहे हैं? भगवान राम ने वानरों को समान दर्जा दिया, अपने साथ बिठाया, यानी सिर्फ इंसान नहीं, वानर भी उस समानता में आते हैं जो भगवान राम ने सिखाई। और इसके बाद अगर बिहार के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि रामचरितमानस कैसे जहर फैलाती है, तो उस बयान पर यह महाभारत मुझे लगता है आज जरूरी भी है। हर एक हिंदुस्तानी जानना चाहता है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की सरकार में एजुकेशन मंत्री, पढ़ाई लिखाई के जिम्मेदार मंत्री किस प्रकार के बयान दे रहे हैं और क्यों। एक बार गलती होती है, ठीक है, मैं ये मानता हूं, इंसान है, ह्यूमन बीइंग्स, गलती इंसान ही करता है, लेकिन गलती उसे कहते हैं जिसका रियलाइजेशन हो जाए, जिसका एहसास हो जाए। लेकिन जब हमने दोबारा नीतीश जी के इन महान मंत्री से पूछा कि मंत्री महोदय क्या बोल गए, आपको समझ आया क्या कि क्या बोल गए? आप तो ये बोलते हैं आई एम राइट, मैं सही था। इसलिए मैं ये सोचने पे मजबूर हो रहा हूं कि क्या, और ध्यान दीजिएगा दर्शकों, कि क्या ये टिप्पणी जानबूझ के की गई? मैं सच में पूछ रहा हूं, नहीं तो मैं समझ नहीं सकता कि कोई भी मंत्री किसी भी पार्टी का, किसी के आराध्य, किसी भी धर्म के आराध्य पे, ध्यान दीजिएगा, किसी भी धर्म के आराध्य पे, उसकी मान्यता पे टिप्पणी करना एफसीआई घोटाले में आज फिर सीबीआई ने की 19 ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड। छापेमारी में 23 लाख कैश बरामद। अब तक देश भर के 99 ठिकानों पर रेड में 1 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त। सीबीआई के एफआईआर में 74 आरोपियों के नाम। मुंबई की मेयर इकबाल सिंह चहल पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा। ईडी ने इकबाल चहल को भेजा समन। बीएमसी के कोविड सेंटर मामले में अनियमितता का आरोप लगा। रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर बीएचपी का प्रदर्शन। पटना में कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका। राजौरी में टारगेट किलिंग पर आतंकियों को गृह मंत्री अमित शाह की चेतावनी। कहा, हिंदुओं की हत्या के आरोपियों को मिलेगी कड़ी सजा। एनआईए और पुलिस की जांच जारी है। अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल में फिर टकराव। केजरीवाल ने कहा, हम हर काम में दखल दे रहे हैं एलजी। उपराज्यपाल का पलटवार। कहा, हर मुद्दे पर राजनीति न करें केजरीवाल, विकास के काम पर ध्यान दीजिए। भारत ने विश्व कप 2023 में जीत के साथ आगाज किया। स्पेन को 2-0 से हराया। सीएम योगी ने टीम इंडिया को जीत की बधाई दी। राजौरी में टारगेट किलिंग पर आतंकियों को गृह मंत्री अमित शाह की चेतावनी। कहा, हिंदुओं की हत्या के आरोपियों को कड़ी सजा मिलेगी। एनआईए और पुलिस की जांच जारी है। एनआईए और जम्मू पुलिस दोनों मिलकर इस घटना की जांच करेंगे। जांच में एनआईए के साथ जम्मू पुलिस का पूरा इन्वॉल्वमेंट होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने राजौरी पीड़ितों से फोन पर बात की। सुरक्षा का भरोसा दिया। खराब मौसम के चलते राजौरी नहीं जा पाए अमित शाह।
गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू के राजभवन में हाई लेवल बैठक की। सुरक्षा समीक्षा बैठक में एडीजी, डीजीपी सभी मौजूद रहे। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, कहा भौगोलिक चुनौतियों से विकास पर असर, संयुक्त राष्ट्र में जल्द होना चाहिए सुधार। समिट में 120 देश शामिल हैं। बजट से पहले अर्थशास्त्रियों के साथ में पीएम मोदी ने बैठक की है। आत्मनिर्भर भारत को लेकर रणनीति पर हुई चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक में मौजूद रही। काशी को मिली विकास की नई सौगात, गंगा विलास क्रूज, टेंट सिटी और फ्लोटिंग जेटी का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। कहा विकास के लिए कनेक्टिविटी अहम, नए विकास से जुड़ेगा पूर्वोत्तर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने वाराणसी में जनसभा को संबोधित किया। बोले देश के कई राज्य विकास के आयाम से जुड़ेंगे, गंगा विलास क्रूज से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पूर्वी भारत में ट्रेड और टूरिज्म से जुड़ी संभावनाओं का विस्तार करने वाले हैं, रोजगार के नए अवसर बनाने वाले हैं। सीएम योगी ने दीप प्रज्वलित कर गंगा विलास क्रूज कार्यक्रम की शुरुआत की। उद्घाटन के मौके पर सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। बोले बदलते भारत को दुनिया ने देखा, वाराणसी विकास से जुड़ रही है। 8 वर्षों में बदलते हुए भारत को दुनिया ने देखा है। काशी विगत 8 वर्ष में अपनी एक नई काया और कलेवर के साथ वैश्विक मानचित्र पर उभरी है। काशी में गंगा विलास क्रूज को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप, कहा धर्म के नाम पर धंधा हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 15 जनवरी को सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव और किशन रेड्डी मौजूद होंगे। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जाटव समाज के लोगों से मुलाकात की। चाय पर चर्चा करते हुए राजनाथ ने उनकी समस्याएं सुनी। एफसीआई घोटाले में आज फिर सीबीआई ने 19 ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड डाली। छापेमारी में 23 लाख कैश बरामद किया गया। एफसीआई घोटाला मामले में अब तक सीबीआई ने देश भर के 99 ठिकानों पर छापेमारी की है। रेड में 1 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त। सीबीआई के एफआईआर में 74 आरोपियों के नाम। अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल में फिर टकराव। केजरीवाल ने कहा दिल्ली में काम में दखल बढ़ने से मुश्किलें हो रही हैं। केजरीवाल को दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने नसीहत दी। कहा हर मुद्दे पर राजनीति न करे केजरीवाल, विकास के काम पर ध्यान दें। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आवास के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। टीचरों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजे जाने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव पर रोक के खिलाफ में प्रदर्शन है। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई कोर्ट ने लालू के खिलाफ में केस चलाने को मंजूरी दे दी है। रामचरितमानस पर आरजेडी जेडीयू में फूट। विवादित बयान पर अड़े शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर। आरजेडी के जगदानंद ने कहा किया समर्थन। कहा कमंडल के आगे मंडल नहीं हारेगा। जेडीयू नेताओं ने किनारा कर दिया। रामचरितमानस पर अपने बयान पर अड़े बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि एक ही बात मैं कितनी बार बोलूं, अपने बयान पर अड़ा हूं और खड़ा हूं। एक बात को के बार बोलूं? अरे भैया एक बात को के बार बोलूं? हम कह रहे हैं कि एक बात को के बार बोलूं? जिस सत्य को बोला हूं वहां अड़ा हूं, खड़ा हूं। बिहार में नीतीश के मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान की निंदा की। कहा चंद्रशेखर का बयान गलत है, जेडीयू उनके बयान का समर्थन नहीं करती है। हम तो कोएग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं। हम लोग पूरे जो समाज का हर एक सेक्टर है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबका सम्मान करते हैं, सबका आदर करते हैं, सबके प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं और सबके श्रद्धा में अपने आप को सम्मिलित करने का प्रयास करते हैं। बीजेपी ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के बयान को बताया पूरे हिंदू समाज का अपमान। चंद्रशेखर को हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। जब भगवान सीता की धरती पर, मां सीता की धरती पर भगवान राम को अपमानित करने का काम जो ये कर रहे हैं, उसके लिए माफी मांगे, नहीं तो हम लगातार उनके विरोध में आंदोलन चलाएंगे। रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर वीएचपी का प्रदर्शन। पटना में कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका।
तमिलनाडु में राज्यपाल और स्टालिन सरकार के विवाद के बीच में डीएमके नेता शिवाजी कृष्णमूर्ति ने दिया विवादित बयान। राज्यपाल आरएन रवि के खिलाफ में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई रोकने की मांग को खारिज कर दिया है। मुंबई के मेयर इकबाल सिंह चहल पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा। ईडी ने इकबाल चहल को समन भेजा। बीएमसी के कोविड सेंटर मामले में अनियमितता का आरोप है। कर्नाटक के हुबली में आरक्षण की मांग को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन। पंचम